आतंकवादी 400 किलोमीटर अंदर घुसे, 14 चौकियों को पार किया। पहलगाम में 1.5 घंटे तक उन्होंने तांडव किया, जाति पूछी, नाम पूछा, पूरा परिचय लिया और हिंदुओं को गोली मार दी, मुसलमानों को छोड़ दिया। बात बड़े गजब की है कि जहां शराब की एक बोतल नहीं जा सकती, एक रिवॉल्वर तक नहीं जा सकती, वहां आतंकवादी बिना राजनीतिक संरक्षक के कैसे आ सकते हैं? कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण है। अभी तक पुलवामा का केस सुलझा नहीं है। अभी तक ये नहीं मालूम पड़ा वो गाड़ी कहाँ से आई जिसमें RDX था। अभी तक ये मालूम नहीं पड़ा कि वो आतंकवादी पाकिस्तान से आए, कौन कौन से लोग आए। पाकिस्तान पर हमला हो गया, सिंदूर ऑपरेशन हो गया। सिंदूर ऑपरेशन से फ़ायदा हुआ देश को, क्यों? इस बहाने से अन्य आतंकवादियों को ठोक दिया गया। ये खुशी की बात है। इसके लिए मैं सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ देश के जवानों के लिए। और जहाँ इस प्रकार से आतंकवादी आ जाएं और मार के चले जाएं तो सैनिकों पर भी उंगली उठती है, जनता उठाती है। मोदी जी अपनी वाई समझ रहे हैं। ताकत के जोर से यदि आप किसी को रोकना चाहें, एक मेजर ने या कर्नल ने कहा कुछ इस जो कि पहलगाम के विषय में, तो उसकी जांच कर ली गई, उसे बुला लिया गया। और एक व्यक्ति ने पुलवामा के विषय में कहा और वो फौजी चुनाव लड़ने को तैयार हुआ तो उसका लड़का मार दिया गया किसी बहाने से। मैंने भी 2 शब्द बोल दिए थे कि पुलवामा का कांड नियोजित कार्यक्रम है, तो मुझे 3 महीने की जेल हुई थी। उसका केस आज भी भुगत रहा हूँ मैं। मोदी जी, हो क्या रहा है? आतंकवादी आपके ज़माने में क्यों हमला कर रहे हैं, और जो चुनाव आता है तभी क्यों हमला करते हैं? ये सब जुमला है। मैं फिर कहूँगा, देश को अच्छी प्रकार से चलाइए। या हिंदू मुसलमान से नहीं, आप देश को कितनी नौकरियां दे रहे हैं, कितना व्यवसाय दे रहे हैं, कितनी GDP जो कि किस स्तर पर पहुंची है, डॉलर कितना डाउन हुआ है, सोना कितना जो डाउन हुआ है, व्यापार कैसा चल रहा है, नौकरियां, बेरोजगार कितने जो कि रोजगार युक्त बने हैं, कितनी नौकरियां मिली हैं। इन विषयों पर, इन मुद्दों पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लें। हिंदू मुसलमान पर तो मैं हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हम खुद चर्चा कर लेंगे। कोई मुसलमान जिहादी बनेगा, आतंकवादी बनेगा, उसे हम खुद ठोक लेंगे। पर मोदी जी, आप अच्छे मुद्दों पर आइए। आप 88 देशों में घूमे, जनता का पैसा इतना बर्बाद किया आपने, बहुत ज़्यादा। पर जब पाकिस्तान से युद्ध की बात आई, एक भी देश आपके साथ खड़ा नहीं था। रसिया तो हमारा पुराना मित्र है। मैं फिर कहना चाहूँगा, मोदी जी, आप अपने को बदलिए, देश को विनाश के कगार पर से रोकिए। आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका एहसान मानता हूं। पर केवल मीडिया को लेकर के चलें। मीडिया ने तो कह दिया कि पाकिस्तान समाप्त हो गया, इस्लामाबाद समाप्त हो गया, फौजी वहां पहुंच गए, बॉर्डर भी क्रॉस नहीं किया। हमारे फौजी बहुत अच्छे हैं, उनकी बदनामी ना करें। मैं फौजियों को प्रणाम करता हूं। फौजियों ने आतंकवादियों को ठोका। पर मोदी जी, कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर दीजिए। विपक्ष आपसे मांगता है, आप चुप बन जाते हो, आप मीटिंग में नहीं जाते हो, आप जवाब नहीं देते हो। यदि आपको कोई प्रश्न करे तो आप उसे गद्दार बता देते हो। आपकी कोई आलोचना करे, वो देशभक्ति नहीं रहता है। मोदी जी, हम लोग देशभक्त हैं, किसी के चमचा नहीं है, ध्यान रखें। मैं आपसे फिर कहूँगा, असली मुद्दों पर आए। सरकार असली मुद्दों पर काम करे। और यदि देश के जो दुश्मन हैं, जिहादी हैं, मदरसे छाप हैं, इनका पिछवाड़ा तो हम तोड़ेंगे। हमारा काम है। ये मुंह ऊपर उठा तो दें, हमने तैयारी पूरी कर रखी है। गृह युद्ध जैसी पोजीशन तो बना दें। इनको सालों का पिछवाड़ा सुजा करके पार कर दूंगा। पाकिस्तान तक नहीं छोड़ूंगा मैंने। 1.5 करोड़ लोग मेरे साथ में हैं और इतनी हमने तलवारें साफ कर रखी है, धार लगा रखी है। गाजर और मूली की तरह काट दूंगा जो भी जिहादी हैं, मदरसे छाप हैं, जो कि ये घुमक्कड़ हैं, क्या कहते हैं इन्हें,
जो हर समय जो क्लास लेते रहते हैं, हलाला करते रहते हैं, इनका तो सालों का पिछवाड़ा साफ करूंगा मैं अच्छी तरीके से। इतना गर्म करूंगा मार मार के कि इनकी 7-7 पीढ़ी तक नंगी पैदा होगी। पर मोदी जी आपसे शिकायत है, थोड़ा ध्यान दें, फौज की बदनामी ना करें। जब कोई कहता है कि पहलगाम आकर के उन लोगों ने हमला कर दिया, फौज कुछ जवाब देने के योग्य नहीं रहती है। आप फौज का नाजायज लाभ ना उठाएं, उससे वोट ना मांगें, केवल देशभक्ति करें। मैं देशभक्त हूँ, मेरा नाम संत युवराज है, तलवार वाला बाबा हूँ, हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। देश के लिए जीना है और देश के लिए मरना है। धन्यवाद।